प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का यानी हिंदी का कविता चैप्टर का चैप्टर नंबर यानी 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। चलिए तो आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देख रहे, ये हमारा ही है व्हाट्सअप नंबर। इस पर क्या करना है, मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूँ। उसके माध्यम से ग्रुप के माध्यम से आपको PDF यानी डेली प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ से। तो चलिए आप लोग जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल भी हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं, उन पर भी PDF जो अपलोड हो रहे हैं, तो आपको उनका भी लिंक यानी मिल जाएगा। तो चलिए आज को क्लास को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग इतना करिएगा कि ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा, जितना भी जल्दी हो सके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। ये देखिए चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 हिंदी, यानी इसका कहानी चैप्टर हो चुका है। क्लास 10th का जो है बुक 2 भागों में है, यानी 3 भागों में। एक पत्रिका हिंदी वो तो हो गया है, उसके बाद इसमें भी हमने यानी 2 भाग में जो एक कहानी वाला भाग, एक है कविता वाला। तो कहानी वाला का ख़त्म कर दिया हम पूरा ऑब्जेक्टिव, अब उसके बाद कविता वाला का स्टार्ट किया। तो कहानी वाले का यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बहुत ही जल्द उनको भी पूरा कर लीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका तैयारी एक अच्छे तरीक़ा से हो सके। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अति सुदो स्नेह को मारा है। क्या है चैप्टर का नाम, कर अति सुदो स्नेह को मारा है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देखिए ये सारा क्वेश्चन जो हम लिए गए हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और साथ ही साथ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को मैंने इस चैप्टर का इसमें ला करके रख दिया आपके सामने। अभी आपके सामने क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वह बुक का ऑब्जेक्टिव हो कोई, यानी सारा ऑब्जेक्टिव को मैं कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर से, जितना भी रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए तो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ देखिए कह रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि मीर वंशी ने किस कवि का वध किया था। मीर वंशी ने किस कवि का वध किया था, ये किया था यानी घनानंद कवि जो था उसका वध किया था। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया, तो घनानंद कवि जो था उनका ही वध किया था मीर मुंशी ने। ऑप्शन नंबर इसीलिए आप डी को टिक कर सकते हैं। कह घनानंद किस धारा के कवि है। कह घनानंद जो है किस धारा के कवि है, ये जो है न रीति मुक्त धारा है। क्या है, रीति मुक्त धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कह घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। कह घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, ये जो है सवैया और घनाछड़ी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे आपको। कर प्रेम की पीर कवि के, कर प्रेम की पीर के कवि है। कर प्रेम की पीर के कवि जो है ये घनानंद है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे हम। कर प्रेम की पीर के कवि जो है ना ये घनानंद है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। कर मो असुवानी ले वर्षों के कवि। कर मो असुवानी ले वर्षों के कवि जो है ये कवि घनानंद कवि है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करते हैं। कौन कवि है, तो घनानंद कवि है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कर तुम कौन सी पारी पढ़े हो, ऐसा कर है कि तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटा कर नहीं। कर पंक्ति किस कविता का है। कर ये लाइन जो लिखा गया है ये कौन सी कविता का है, ये जो है अति सुदो स्नेह को मार्ग कविता का है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। अगला नंबर कर घनानंद किस युग के कवि है।
घनानंद जो है ना किस युग के कवि है? रीति काल के कवि है। कर घनानंद कौन से काल की कवि है? तो रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अगला नंबर पढ़ते हैं। कर घनानंद की रचना है, आपसे पूछा जा रहा है कि घनानंद की रचना है, ये है सुजान सागर है। घनानंद की रचना क्या है? सुजान सागर है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कर घनानंद की रचना जो ये कौन सी रचना है? तो सुजान सागर है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कर कवि ने पराजन्य किसे कहा है? कर कवि ने पराजन्य कहा है, ये प्राजन्य जो कहा है, कवि ने प्राजन्य कहा है बादल को। किसको कहा है? तो बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कारण कवि ने प्राजन्य किसको कहा है? तो बादल को कहा है। घनानंद कवि है कर रीति मुक्त। कर घनानंद जो कवि है रीति मुक्त है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। घनानंद कवि है रीति मुक्त। कर अति सुदो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेक सयान क्या है? बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति है जो घनानंद का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। कह घनानंद के प्रमुख ग्रंथ जो है उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। उपयुक्त सभी है, यानी सुजान सागर भी है, विरलह लीला भी है और रस केली बलि भी है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। अगला नंबर पर बढ़ते हैं। कह रहा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? कह रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? ये जो मारा गया था 1739 ईस्वी में मारा गया था। कह रहा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? यानी 1739 ईस्वी में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक कर देंगे। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? कह रहा घनानंद कवि जो है ना उसके अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? सीधा और कह रहा सरल जो है ये जो स्नेह मार्ग, कौन सा मार्ग है? स्नेह मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे, स्नेह मार्ग है। कह रहा सुजान सागर किनकी रचना है? कह रहा सुजान सागर जो है किनकी रचना है? ये है घनानंद का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। सुजान सागर कह रहा है किनकी रचना है? घनानंद का है। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद जी का है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कह रहा घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? कह रहा घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? ये जो है उपयुक्त सभी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। कर मोह असु लहीन ले वर्षों कौन कहते हैं? ये जो है घनानंद है। ऑप्शन नंबर हम बात सी को टिक कर देंगे। करा विरलह लीला किनकी रचना है? घनानंद जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। करा घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरी यो पीर पीहे परसों, प्रस्तुत पंक्ति कराए किस कवि का नाम आया है? इस लाइन में किस कवि का नाम आया है? तो घनानंद का नाम आया है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे, घनानंद का नाम आया है। कह रस के लिए बलि किसकी रचना है? कह रस के लिए बलि किसकी रचना है? ये जो है घनानंद का रचना है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कर कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? कर कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? ये जो करता है मेघ करता है। यानी देखिए मेघ जो है ना वह दूसरे के लिए बरसता है, वह अपने के लिए नहीं बरसता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। कर कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि जो है अपने आंसुओं को अपनी जीवन सुजान के पास पहुँचाना चाहता है, अपनी परिमिका सुजान के पास पहुँचाना चाहता है। कर नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर ऋतु मुक्त धारा के सिर मौर कवि है? ये जो है घनानंद है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ऋतु मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है घनानंद की। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कर किस कविता में घनानंद प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है? ये जो करता है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम।
वियोग में सच्चा प्रेमी को वेदना सहता है, कर उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। ये जो क्या है घनानंद ने किया है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कर कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1679 ईस्वी में। तो 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कर घनानंद की भाषा क्या है? कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर कवि घनानंद का वध किस के सैनिकों द्वारा किया गया था? नादिर के सैनिकों द्वारा। कवि घनानंद का ये जो मारा जो गया था वो कवि नादिरों के सैनिकों द्वारा मारा गया था। ऑप्शन नंबर अभी आप सी को टिक करेगा। आज का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो आज के क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।